Physics grade 11 first year, chapter number 5, circular motion. We can say that angular motion. देखिए इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं अबाउट लीनियर मोशन, बॉडी इज गोइंग टू एक्सेलरेट लीनियरली, स्ट्रेट पाथ में, कर्वी लीनियर एंड सो ऑन. सर्कुलर पाथ में, व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट विद सेम सेंटर, सेम रेडियाई, सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन. माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि ये पहला लेक्चर आपको चैप्टर नंबर 5 का मैं शॉर्ट आंसर बेस्ड जितने भी डेरिवेशंस हैं, मेरी कोशिश है कि आज मैं पहले लेक्चर में आपको वो सारी डेरिवेशन समझाऊंगा इंशाल्लाह. एंगुलर मोशन में प्लीज एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी चेंज इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, सारी की सारी लीनियर मोशन चेंज इनटू एंगुलर मोशन है. लो भी आपके सामने मैं एक सर्कुलर पाथ में मोशन डिस्कस करने लगा हूं, ठीक है. बड़ी सर्कुलर पाथ में है, ए से बी की तरफ, सी की तरफ, सिंपल, ए सी बी ओरिजिन है, ये थीटा एंगल बनाएगी. इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं एक रेडियन का कंसेप्ट आपने चैप्टर 1 में देखा है. रेडियन मीन a body moving in a circle whose radius is equal to arc of a circle. अगर उस रेडियस की जो लेंथ है which is equal to arc of a circle होगी, which is called 1 radian. ये बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना, ठीक है. पहला रिलेशन जो मैं अब ड्राइव करने जा रहा हूं वो है प्रूव दैट छोटे छोटे रिलेशन है माय डियर स्टूडेंट्स. मेरी कोशिश है कि मैं आपको S equal to R थीटा, या वो ये कह सकता है derive a relation between linear displacement and angular displacement. अब यहाँ पे S stand for linear displacement है, थीटा को हम कहेंगे यहाँ पे angular displacement. Displacement is measured in meter, angular displacement in radian. ये पॉइंट जरा थोड़े नोट कीजिएगा ताकि सर्कुलर मोशन में आप आ जाएं. Linear velocity, angular velocity. Linear velocity measured in meter per second, angular velocity made in radian per second. And similarly angular acceleration can be measured in radian per second square. तो ये बेसिक पॉइंट्स है. अभी मैं आपको, ये सर्कुलर मोशन है. लेट अस कंसीडर बॉडी ऑफ मास m जो कि मूव कर रही है फ्रॉम, मैंने आपको बताया था इंग्लिश नहीं मैंने लिखनी, मैंने सिर्फ बेसिक पॉइंट्स आपको बताने हैं. तो बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, s यहां पे स्टैंड कर रहा है, s यहां पे रिप्रेजेंट कर ले माय डियर स्टूडेंट्स length of arc AC, length of arc AC, ठीक है जी. ये S ये रिप्रेजेंट कर रहा है. थीटा यहां पे क्या शो कर रहा है? थीटा रेडियन को शो कर रहा है, सिंपल, ओके. एंगल सबटेंडेड बाय दिस, जो भी एंगल थीटा बना रही है वो थीटा रेडियन है, ठीक है. अच्छा, अभी हम जरा चलते हैं कोरेस्पोंडेंस की तरफ. आपने 9th में बहुत सारे थ्योरम्स किए हैं. अभी इस वक्त हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. एक ट्राइंगल AOC है, इनके दरमियान कोरेस्पोंडेंस लेने लगे हैं. एक AOB है, ओके जी. अभी देखिए इनके साथ कोरेस्पोंडेंस मैं कैसे लिखता हूं. बस ये अगर समझ आ गई तो आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया. अभी जब एंगल ये जो है AOC, ये एंगल AOB के साथ कोरेस्पोंडिंग लेते हैं. जब AOC है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आर्क क्या है? AC, आर्क AC है. जब एंगल AOB है तो आर्क क्या है? AB, आर्क AB. दोबारा समझे, कोरेस्पोंडेंस लिए हमने दो ट्राइंगल्स में, AOC और AOB में. जब हम ये ट्राइंगल लेंगे तो उसका एंगल AOC और उसकी आर्क AC. जब एंगल हम लेंगे AOB तो आर्क क्या लेंगे? AB. अच्छा, AOC और AOB को जरा गौर से समझिएगा. जब AOC है तो थीटा रेडियन बनेगा, और जब AOB है, चूंकि आर्क लेंथ हमने कहा कि AC जो है विच इज इक्वल टू 1 रेडियन. क्यों 1 रेडियन है? क्योंकि लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू आर्क ऑफ द रेडियस. तो हम क्या कहेंगे? 1. क्या कहेंगे इसको? 1 रेडियन, ओके. ये अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी. जो आर्क AC किसके बराबर है? S के इक्वल है. आर्क AB, R रेडियस ऑफ सर्कल. माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं
थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर इंटू 1 रेडियन। रेडियन वैसे लिखा ताकि आपको जरा समझ आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो बाई क्रॉस 1 रेडियन है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा। ये प्रूव हो गया। सिंपल रिलेशन है, थोड़ा सा समझना है। ये कोरिस्पोंडिंग्स वाला पार्ट जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आपको दोबारा मैं आपको बेस बता देता हूं, ये जो कोरिस्पोंडेंस ली है AOC और AOB में, इसका एंगल AOC का AOB के एंगल के साथ रेशो आएगी। इसकी रेशो आर्क ऑफ AC आर्क ऑफ AB, AC S है, फिगर देखिए गौर से, और ये AB R है, ठीक है। AB को हम क्या कह रहे हैं, विच इज R। AC 1 रेडियन क्यों है, नहीं AC 1 रेडियन, AC तो सॉरी AC बेटा यहां पे AC किसके इक्वल है, S के, AC S के इक्वल है, AB R के इक्वल है। ये AOB है 1 रेडियन के, ये AC S के इक्वल है। तो ये आपके पास रिलेशन ड्राइव हो गया। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और रिलेशन है, ड्राइव अ रिलेशन। कौन सा रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, या वो कहेगा प्रूव दैट करें। मैं आपको छोटे छोटे प्रूव ही बता रहा हूं। प्रूव ये हमने करना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये डिग्री और रेडियन के दरमियान, फिगर बेशक सर्कुलर पाथ की एक ही बना ले, बॉडी मूव कर रही है, 1 रेडियन क्या है। अभी यहां पे चूंकि दो चीजें हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक है डिग्री में, जब एक पूरा सर्कल एक बॉडी कंप्लीट करती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो उस वक्त उसकी डिग्री कितनी होती है, 360, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिलेशन आपके पास वही है, सिंपल हम इसी का सहारा लेंगे, S इक्वल टू R थीटा से, ठीक है। रिलेशन चूंकि वो ड्राइव हुआ उसी की सपोर्ट हम लेंगे। अच्छा अभी जरा देखें, थीटा यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगी, S बाय R, ठीक है। S यहां पे क्या है, S यहां पे सर्कमफ्रेंस उस सर्कल का है जिसको हम 2 पाई R कहते हैं। S क्या है, 2 पाई R, जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। अच्छा थीटा यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई R बाय R, R से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे 2 पाई रेडियन। ये एक डिग्री रेडियन वाली हमने वैल्यू निकाली है। अच्छा एक एंगल जो है वो हम जब डिग्री में लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो थीटा किसके बराबर होता है, 360 के। 90 94 क्वाड्रेंट होते हैं ना सर, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। अच्छा जब इन दोनों एंगल्स को आप कंपेयर करेंगे, इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें, जब दोनों को आपने कंपेयर किया माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा गौर से देखिएगा। अभी जब आपने कंपेयर किया है तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन किसके बराबर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, 360 बाय 2, 360 बाय 2 180 है। और 1 रेडियन किसके बराबर आ गया डियर स्टूडेंट्स, 1 रेडियन आ गया 180 बाय पाई। पाई अगर एंगल के बगैर हो तो उसकी वैल्यू सबको पता है 3.14 होती है, ठीक है, 3.14 है। तो 1 रेडियन माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, 180 को 3.4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी 57.3 डिग्री। तो ये आपका, अगर वो कहे ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और वो आपसे कहे प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 रेडियन इक्वल टू, एमसीक्यू भी आ सकता होता है, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। अच्छा इसको मैं वही कह रहा हूं, फिगर एक ही सर्कुलर पाथ की बनाए। We know that S is the arc length of this and this, theta is equal to S by R. S यहाँ पे क्या है, circumference है, circumference in terms of radian, circumference in terms of degree। तो जब आप इसको डिग्री में लेंगे तो ये है, रेडियन में लेंगे तो 2 पाई रेडियन। ये दोनों को जब आपने इक्वेट करना है तो आपके पास ये सेकंड रिलेशन का डेरिवेशन आ गया है। माय डियर स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे रिलेशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 2 रिलेशन और है, V is equal to R ओमेगा और A is equal to R अल्फा, उसको हम कहते हैं ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगले लेक्चर के लिए आप